ओम शांति। हम सब जानते हैं कि अभी महापरिवर्तन का समय बिल्कुल नज़दीक है। कलयुग जाने वाला है और सतयुग आने वाला है। लेकिन बहुत से भाई बहनों को एक उत्सुकता रहती है कि सतयुग कैसा होगा, वहाँ क्या क्या होगा और क्या क्या नहीं होगा। तो ये जो बाबा कहते हैं कि जो कलयुग में है वो सतयुग में ऐसा कुछ नहीं होगा। तो फिर ऐसा क्या होगा सतयुग में? तो बाबा ने 2 जनवरी 1980 की अव्यक्त मुरली में बहुत अच्छे से विस्तार से बताया हुआ है। बाबा ने कहा है कि आज अव्यक्त वतन में बाप दादा सतयुग का चित्र बना रहे थे। समझो कि सतयुग को इमर्ज किया बाबा ने और एक एक चीज को देखा और फिर यहाँ आकर के बाप दादा ने हम बच्चों के सम्मुख सुनाया। क्या क्या सुनाया बाबा ने, तो आपको एक्यूरेट जो बाबा ने कहा उन्हीं शब्दों में बताते हैं। बाबा ने कहा कि वहाँ सर्व प्राप्तियां हर एक के जीवन में चारों ओर सेवा प्रति चक्र लगाती रहेंगी। यहाँ तो कई बार आवश्यकता होती है कई साधनों की, लेकिन वो साधन उपलब्ध नहीं होते हैं, आवश्यकता ही पूरी नहीं होती है। लेकिन वहाँ बाबा कहते जो भी वैभव होंगे, साधन होंगे, वो सब आपके आसपास ही ये चाहकर कि हमको यूज करें। वो भी ऐसा चाहेंगे कि हमें यूज करें, वस्तुएं भी साधन भी ऐसा चाहेंगे। चारों ओर वैभवों की खाने भरपूर होंगी, कोई कमी नहीं होगी। हर वैभव अपना अपना सुख देने के लिए सदा एवर रेडी होगा। सदा खुशी की सहनाइयाँ ऑटोमेटिक ही बजती रहेंगी। ये नहीं कि कोई बैंड बाजे वाले को बुला कर के लाएंगे कि हमारे यहाँ कोई फंक्शन है पैसे देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऑटोमेटिक खुशियों की सहनाइयाँ बजती रहेंगी। बाबा कहते बजाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी रचनाएं नहीं की वनस्पति, आप विस्पति के आगे पत्तों के हिलने से पेड़ के पत्ते इस तरह से हिलेंगे जैसे कि साज बज रही है, ऐसा फील होगा। जैसे आजकल अनेक प्रकार के साज आर्टिफिशियल बनाते हैं, वैसे पंछियों की बोली वैरायटी साज वाली होगी। और आगे कहते बाबा चैतन्य खिलौने के समान अनेक प्रकार के खेल वहाँ के पक्षी आपको दिखाएंगे। जैसे आजकल यहाँ मनुष्य भिन्न भिन्न प्रकार की बोलियां सीखते हैं मनोरंजन के लिए, किसी किसी की आवाज निकालते हैं ना। बाबा कहते वहाँ पंछी अलग अलग आवाज में भिन्न भिन्न सुंदर आवाजों से आपके इशारे पर आपका मनोरंजन करेंगे। मनुष्यों को कुछ सीखना नहीं पड़ेगा, पक्षी वहाँ मनोरंजन करेंगे। इसी प्रकार ये फल और फूल होंगे। फल ऐसे वैरायटी रचना वाले होंगे जैसे यहाँ अलग अलग नमक, मीठा अथवा मसाला डालकर और टेस्टी बनाते हैं। कुछ कुछ डाल करके टेस्टी बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि वहाँ कुछ मसाले वगैरह डालकर टेस्टी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाबा क्या कहते हैं, वहाँ नेचुरल फल भिन्न भिन्न रचना के होंगे। वहाँ ये शुगर मिल वगैरह नहीं होंगे, लेकिन शुगर फल होगा। जैसी टेस्ट चाहिए वैसी टेस्ट फल से प्राप्त हो जाएगी। मीठा, खट्टा, नमकीन, मतलब जैसा भी आपको चाहिए वैसा। जो कई चीज़ों को मिक्स करके बनाते हैं वो एक ही फल से प्राप्त हो जाएगा। ये पत्तों की सब्जियां नहीं होंगी वहाँ पर। पत्तों की सब्जियां यहाँ बनाते हैं ना, बाबा ने मना किया पत्तों की सब्जियां नहीं होंगी। तो वहाँ क्या होंगे, फल और फूल की सब्जियां होंगी, फूलों और फलों की सब्जियां होंगी। और दूध के लिए तो बाबा कहते हैं कि दूध की तो नदियां बहेंगी, अक्सर हम सुनते ही आए हैं। बाबा कहते हैं अच्छा अभी पिएंगे क्या। नेचुरल रचना के फल अलग अलग होंगे, खाने के अलग, पीने के अलग। मेहनत करके भी फल से रस नहीं निकालना होगा। यहाँ तो मार्केट जाओ, फल खरीदो, धुलाई करो, मशीन भी खरीदो और छील करके फल उसमें डालो, फिर उसमें से जूस निकालो, तो कितनी मेहनत होती है। बाबा कहते हैं मेहनत करके वहाँ रस निकालना नहीं पड़ेगा। हर एक फल इतना भरपूर होगा
कि जैसे अभी नारियल का पानी पीते हो ना, ऐसे वहाँ फल उठाया, जरा सा दबाया और रस पी लिया। फिर नहाने की बात बाबा बताते, नहाने के लिए पानी होगा जैसे आजकल का गंगा जल, जिसके लिए कहते हैं पहाड़ों की जड़ी बूटियों के कारण उसका विशेष महत्व है, कीड़े नहीं पड़ते तो पावन गाया जाता आज तक भी। वैसे वहाँ पहाड़ों पर भी जड़ी बूटियों के समाने से जड़ी बूटियाँ होंगी, तो वहाँ से जल आने के कारण उन जड़ी बूटियों से जल जब वहाँ से गुजरेगा, प्रवाह होगा, तो उस जल में उनकी शक्तियाँ समा जाएंगी। इत्र डालेंगे नहीं, लेकिन नेचुरल पहाड़ों से इत्र वहाँ से क्रॉस करते हुए जब जल वहाँ से आएगा तो एकदम इत्र जैसी खुशबू वाला जल होगा। फिर कईयों को प्रश्न उठता है कि वहाँ क्या सुबह जल्दी उठेंगे या आराम से सोए रहेंगे? तो बाबा ये भी बताते हैं, वहाँ देवताएं किस समय उठेंगे। वहाँ अमृत वेले नहीं उठेंगे, लेकिन वहाँ टेप नहीं उठाएगा, अलार्म नहीं बजेगा, नेचुरल पंछियों की आवाज़ ही साज होगी जिस पर आप लोग उठेंगे। और उठने का टाइम सवेरे ही होगा, लेकिन वहाँ थके हुए नहीं होंगे। वहाँ तो कई बार बाबा कहते, यहाँ तो कई बार अलार्म को बंद कर देते हैं, थोड़ी देर बाद उठ जाएंगे, थके हुए हैं, अलार्म को बंद करके थोड़ा लेट जाते हैं, थोड़ी थकान फील हो रही। बाबा कहते हैं वहाँ सुबह ही उठेंगे, समय पर उठेंगे, अमृत वेले के समय ही, लेकिन थके हुए नहीं, एकदम फ्रेश। क्योंकि जब चैतन्य में देवताएं जागें, तब तो भक्ति मार्ग में भक्त लोग भी सवेरे उठेंगे। भक्ति का महत्व भी अमृत वेले का है, जागेंगे वो भी सवेरे ही देवताएं, लेकिन सदा ही जैसे जागती ज्योत है। कोई हार्ड वर्क नहीं है, दिन में कोई मेहनत का तो काम है नहीं वहाँ, ना कोई हार्ड वर्क है, ना बुद्धि का वर्क है, ना कोई प्रकार का बोझ है, इसलिए जागना सोना सब समान होता है। जैसे अभी सोचते हो ना कि सवेरे उठना पड़ेगा, कितने बजे का अलार्म लगाएं, वहाँ यह संकल्प नहीं आएगा। अच्छा, पढ़ना चाहेंगे क्या वहाँ? यहाँ बच्चों को पढ़ाई बहुत भारी लगती, बहुत मुश्किल लगती है, तो बाबा पूछ रहे हैं कि आप वहाँ पढ़ना चाहेंगे या पढ़ाई को बंद करा दें? तो बाबा कहते हैं, पढ़ने से छूटना चाहते हो क्या? वहाँ की पढ़ाई ऐसी नहीं होगी, वहाँ तो पढ़ाई भी एक खेल है, खेल खेल में ही पढ़ेंगे। अपनी राजधानी की नॉलेज तो रखनी पड़ेगी ना, तो राजधानी की नॉलेज की पढ़ाई होगी, लेकिन मुख्य सब्जेक्ट क्या? अंग्रेजी होगा, हिंदी होगा, यहाँ तो यही है, या संस्कृत होगा। तीनों में से कुछ भी नहीं, मुख्य सब्जेक्ट वहाँ ड्राइंग होगा, चित्रकारी करते रहेंगे। छोटा बड़ा सब आर्टिस्ट होंगे, चित्रकार होंगे। अपनी बात को समझाने के लिए चित्र के माध्यम से माने चित्र को माध्यम बनाएंगे। साज, चित्रकार और खेल। साज अर्थात गायन विद्या के संगीत गाएंगे, खेलेंगे, इसी पढ़ाई में पढ़ेंगे। वहाँ की हिस्ट्री संगीत और कविताओं में होगी, बहुत अच्छी गाकर सुनाएंगे। ऐसे सीधी सीधी बोर करने वाली नहीं होगी। रास भी एक खेल है ना, वहाँ नाटक भी करेंगे, नाटक भी होगा, परंतु यहाँ की तरह सिनेमा नहीं होगा। वहाँ पर बाबा कहते हैं नाटक जरूर होगा, नाटक हंसी के, मनोरंजन के होंगे, नाटकशालाएं काफ़ी होंगी। वहाँ के मेलों के अंदर भी विमानों की लाइनें लगी होंगी, बहुत विमान होंगे, बहुत सहज विमान चलाने के होंगे। कैसे चलेंगे वो? डीजल से, पेट्रोल से, या कोई और चीज़ से, शुगर से, किस चीज़ से? बाबा बताते हैं ऑटोमेटिक एनर्जी के आधार पर सब काम चलेगा। ये आप लोगों ने कहा, बाबा ने कहा अभी जो दुनिया में इन्वेंशन हो रही है, तो बाबा ने कहा अभी तो ये थोड़ा दुख भी दे रही है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सुख देगी। अभी सब कुछ रिफाइन हो जाएगा। करेंसी में भी यहाँ पैसे, सिक्के भी होते हैं, कागज़ के नोट भी होते हैं। वहाँ क्या होगा?
वहाँ पहली बात तो ऐसा कुछ होगा तो बाबा ने कहा लेन देन तो होगा, करेंसी नहीं असरफियाँ होंगी, लेकिन आजकल जैसी नहीं होगी, रूपरेखा परिवर्तन होगी, डिजाइन और अच्छी अच्छी होगी। हाँ, लेन देन सिर्फ निमित्त मात्र होगी, एक देता है दूसरा लेता है। ऐसे वहाँ भी फैमिली सिस्टम होगा, दुकानदार और ग्राहक का भाव नहीं होगा, मालिकपन का ही भाव होगा सबका, लेकिन सिर्फ आपस में एक्सचेंज करेंगे, कुछ देंगे कुछ लेंगे। बहुत सारी चीज़ों का तो सिर्फ बदला लेंगे, बदला करेंगे। हमारे खेत में ये होता है, आपके खेत में ये होता है, आप ये ले लो हमें ये दे दो, बस सिर्फ। और जो बच जाएगा वो राजा के पास भेज देंगे। बहुत अच्छा सिस्टम होगा, कमी तो किसी चीज़ की वहाँ होती ही नहीं है। प्रजा को भी नहीं, प्रजा भी पदम गुणा भरपूर होगी। इसलिए मैं ग्राहक हूँ, ये मालिक है, ये भाव नहीं रहेगा। लेन देन होगी, हिसाब किताब की खींचातान तो कभी होगी नहीं। बड़े बड़े बही खाते वहाँ नहीं रखेंगे, कोई अकाउंटेंट नहीं रखना पड़ेगा, सीए नहीं बनना पड़ेगा वहाँ किसी को। रतन जड़ित के ताज होंगे, साज होंगे, नेचुरल साज होंगे, मेहनत वाले नहीं होंगे, नेचुरल होंगे। उंगली रखी और साज बजा, यहाँ तो सीखना पड़ता है, यहाँ तो सब कुछ सीखना पड़ता है बजाना। बाबा कहते वहाँ तो बहुत सहज, उंगली रखी और बजना शुरू हुआ, और वहाँ पर अलग अलग आवाज़ निकालेंगे, सब तरह के साज होंगे। जैसा कार्य होगा वैसी ड्रेस होगी। यहाँ भी करते हैं ना, जैसा फंक्शन होता है वहाँ वैसी ड्रेस पहनते, सोने की अलग, बाहर जाने की अलग, खेलने की अलग, शादी में जाने की अलग, ऑफिस में जाने की अलग। तो बाबा कहते वहाँ जैसा कार्य होगा वहाँ भी ड्रेस वैसी ही होगी, भिन्न भिन्न ड्रेस होगी। श्रृंगार भी बहुत प्रकार के होंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के ताज होंगे, गहने होंगे। लेकिन जैसे यहाँ दिखावे के लिए बहुत बोझ वाला गहना पहनते हैं, तो बाबा कहते हैं वहाँ बोझ वाले गहने नहीं, रुई से भी हल्के गहने होंगे। तो अब सोचो, तो वहाँ क्योंकि सजावट करना तो अच्छा लगता है, परंतु दिखावा करना नहीं अच्छा लगता है। रियल गोल्ड होगा और उसमें हीरे ऐसे होंगे जो भिन्न भिन्न रंग की लाइट्स हर हीरे से नजर आएगी। एक हीरे से अनेक प्रकार के रंग दिखाई देंगे। यहाँ भिन्न भिन्न रंग की क्यूट्स लाइट लगाते हो ना, तो बाबा कहते हैं कि वहाँ तो एक ही हीरे से रंग बिरंगी लाइट से सजा हुआ हर एक का महल होगा, चमक होगी। जैसे यहाँ आईने रखकर एक चीज़ अनेक रूप में दिखाते हो, ऐसे वहाँ की जवाहरत ऐसी होगी जो ऊपर की सीन एक की बजाय अनेक रूप में दिखाई देगी। सोने की लाइट और हीरे की लाइट अर्थात चमक, दोनों के मेल से पूरा महल जगमगाएगा। अब भाषा की बात करते बाबा, भाषा हिंदी ही होगी, हर शब्द हर वस्तु को सिद्ध करेगा, ऐसी भाषा होगी। विदेशी भी बैठे थे बाबा के सामने। बाबा ने कहा आपकी इंग्लैंड और अमेरिका कहाँ जाएगी, वहाँ महल नहीं बनाएंगे, महल तो भारत में ही बनेंगे, वहाँ सिर्फ घूमने के लिए जाएंगे। जो दूसरे देश हैं, इतने देश जो हैं, वहाँ ये महल आदि सब नहीं होंगे, होंगे तो सिर्फ घूमने फिरने के लिए होंगे, महल नहीं बनाएंगे वहाँ। अब बाबा कहते हैं कईयों को रहता है कि फोन वहाँ होगा, फोन वहाँ नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा, रिश्तेदार दूर रहेंगे तो काम कैसे चलेगा। तो बाबा कहते आवाज़ से भी पहले विमान पहुँच जाएगा, इतनी तेज स्पीड विमान की होगी, जैसे फ़ोन में बात करते हो इतनी जल्दी विमान से पहुँच जाएंगे, इसलिए वहाँ फ़ोन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विमान भी फैमिली के अलग होंगे, हर एक का एक एक वाला भी होगा और परिवार वाला भी होगा। सिंगल कहीं जाना हो तो वो भी होगा। जिस समय जो चाहिए वो यूज करो। अब बैठ गए विमान में, बाबा कहते पूछ रहे हैं बाबा कि बैठ गए, अब इस सतयुगी विमान छोड़कर बुद्धि रूपी विमान में आ जाओ। अब ये सारी बातें बुद्धि में फैलाओ और बुद्धि के विमान में बैठकर वहाँ पहुँच जाओ और फील करो कैसा होगा हमारा सतयुग।
1 मिनट में वो पूरी फीलिंग लेनी है, उस अनुभव में खो जाना है, ऐसा महसूस हो कि हम सतयुग में ही हैं। ओम शांति।